नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्या नाचा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सबसे पहले आपको दिखाते हैं न्यूज़ 50। यूपी चुनाव के लिए लगातार तीसरे दिन वाराणसी में पीएम 8 मार्च को 40 सीटों पर है वोटिंग। आश्रम से ओबीसी वोटों पर सेंध लगाएंगे पीएम। पिछड़े वर्ग के आस्था का बड़ा केंद्र माना जाता है गढ़वा आश्रम। दोपहर 12 बजे रोहनिया में पीएम की रैली। रामनगर में पूर्व पीएम लाल बहादुर शास्त्री को श्रद्धांजलि देने भी जाएंगे। वाराणसी में पीएम मोदी ने कल समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बीएसपी पर साधा निशाना। कहा, तीनों पार्टियां एक ही थाली के चट्टे बने। वाराणसी की रैली में पीएम ने कहा, यूपी के विकास पर लगा ब्रेक। अखिलेश और राहुल में फैसले लेने की क्षमता नहीं। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की आज 4 रैली सोनभद्र, गाजीपुर, जौनपुर और भदोही में मांगेंगे वोट। गृहमंत्री राजनाथ सिंह की गाजीपुर और चंदौली में रैली। योगी आदित्यनाथ और स्वामी प्रसाद मौर्य भी करेंगे प्रचार। वाराणसी में होने वाली अखिलेश यादव और राहुल की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस रद्द। सुबह 10:30 बजे करना था संबोधित। यूपी विधानसभा चुनाव के 7वें चरण की वोटिंग के लिए आज थमेगा प्रचार। पीएम के क्षेत्र वाराणसी पर नजर। यूपी विधानसभा के 7वें चरण में 535 उम्मीदवार आजमा रहे हैं किस्मत। 115 दागी, 132 करोड़ पर। यूपी विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार पर चौंकाने वाले आंकड़े। हर तीसरे उम्मीदवार पर क्रिमिनल केस। सुप्रीम कोर्ट में आज गायत्री प्रजापति की याचिका पर सुनवाई। यूपी के मंत्री गायत्री प्रजापति पर रेप के आरोप। राज्यपाल राम नाईक का सीएम अखिलेश से सवाल पूछा। इल्जाम के बावजूद प्रजापति को कैबिनेट से बर्खास्त क्यों नहीं किया गया। यूपी के इलाहाबाद में गायत्री प्रजापति के लगे पोस्टर। पकड़े जाने पर और पकड़ने वाले का एड्रेस बताने वाले पर बीजेपी 50,000 रुपए का इनाम घोषित कर चुकी। दिल्ली में हिट एंड रन केस। मर्सिडीज सवार ने एक छात्र की जान ले ली। दिल्ली के पश्चिम बिहार में बीती रात हुआ हादसा। स्कूटी सवार अतुल अरोड़ा की मौके पर ही मौत। मर्सिडीज ड्राइवर फरार। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई तस्वीरें। दिल्ली में विधानसभा का बजट सत्र आज से 5 दिनों तक चलेगा ये सत्र। दिल्ली सरकार में मंत्री सत्येंद्र जैन को हटाने की मांग। सीएम केजरीवाल के घर के बाहर बीजेपी का प्रदर्शन। महाराष्ट्र विधानसभा का बजट सत्र भी आज से शुरू। 18 मार्च को पेश किया जाएगा बजट। शिवसेना ने साधा बीजेपी पर निशाना। सामना में लिखा, शिवसेना मुंबई की पहली पसंद। मुंबई में टैक्सी चलाने वालों को अब लेना होगा सरकारी परमिट। सिटी टैक्सी स्कीम 2017 लॉन्च। मुंबई में दादर में शिवाजी पार्क सेल्फी पॉइंट होगी बंद। बीएमसी ने दिया आदेश। आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल को धमकी देने वाला नागपुर से गिरफ्तार। एक साइबर कैफे से भेजा था ईमेल। राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने किया एमपी के छिंदवाड़ा का दौरा। भरिया जनजाति के लोगों से मुलाकात की। कोयला घोटाले में आरोपी नवीन जिंदल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। नवीन जिंदल ने स्पेशल कोर्ट के आदेश को दी थी चुनौती। सिंधु जल संधि पर भारत पाकिस्तान के बीच बैठक। 20 और 21 मार्च को लाहौर में होगी मीटिंग। पुरी में आतंकी हमले के बाद भारत ने टाल दी थी बैठक। सिंधु जल आयुक्त और विदेश मंत्रालय के अधिकारी बैठक में शामिल होंगे। राजस्थान के मकराना में बीजेपी विधायक की दबंगई का वीडियो हुआ वायरल। बिना टोल चुकाए निकलवाई गाड़ियां। टोल कर्मियों को धक्का भी दिया। ज्वेलरी शॉप में दिन दहाड़े लूटपाट। सर्राफा और उसके बेटे पर हमला। लाखों के जेवरात लेकर फरार। डकैती से नाराज व्यापारी अब दुकान बंद रखेंगे। यूपी के बुलंदशहर में दुल्हन ने शादी से किया इनकार। शराबी दूल्हे ने 20 लाख रुपए की दहेज मांगी। यूपी के शाहजहांपुर में स्कूल से नदारद रहने वाले शिक्षकों पर कार्रवाई। 25 शिक्षक निलंबित। गाजियाबाद में सोशल ट्रेड के नाम पर ठगी का भंडाफोड़। एडीएस कैश नामक कंपनी का संचालक संदीप गर्ग फरार। यूपी के मुजफ्फरनगर में परिवार को बंधक बनाकर लूटपाट। घर के मुखिया को मारी गई गोली। खेत में मिला शव। देहरादून में पिता और बेटे की हत्या के आरोप में मृतक की पत्नी की कातिल निकली है। प्रेमी के साथ मिलकर किया था पति और ससुर का कातिल। उत्तराखंड में भारत चीन सीमा पर सड़क बनाने का काम तेज। वायुसेना ने MI-17 हेलीकॉप्टर की मदद से भेजी भारी मशीन। गुजरात के भावनगर में ISIS संदिग्ध गिरफ्तार। पूछताछ में बड़ी साजिश का खुलासा होने की उम्मीद। फिल्म पद्मावती का विवाद और गहराया। अज्ञात लोगों ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग में पद्मिनी महल के शीशे तोड़ दिए। देश में बेरोजगारी दर में हुई भारी गिरावट। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट। महंगाई भत्ते में 2 से 4% का हो सकता है इजाफा। केंद्र सरकार के करीब 50 लाख कर्मचारियों और 58 लाख पेंशनधारियों को मिलेगा फायदा। एसबीआई के मुताबिक फरवरी 2016 में देश के बेरोजगारी दर में भारी गिरावट हुई है। यह आंकड़ा अब 9.5% जो 2016 में थी वो 4.8% फरवरी में हो गई है। भारत पाक सीमा पर अटारी में लहराया देश का सबसे ऊंचा तिरंगा। लाहौर से भी आसानी से देखा गया 360 फीट ऊंचा ये झंडा। बिहार के वाल्मीकि टाइगर प्रोजेक्ट में बाघों की संख्या में इजाफा। 36वें बाघ। मथुरा के बरसाना में मनाई गई लड्डू की होली। नंदगांव के युवाओं का हुआ जोरदार स्वागत। अमेरिका के कैंट में हुए भारतीय पर हमले की जांच करेगी FBI। इंडो अमेरिकी कांग्रेसमैन एमी वेरा ने कहा नस्लीय हिंसा में हुआ है इजाफा।
सिटिल हमले को लेकर अमेरिकी सिख काउंसिल का बयान, सिखों के लिए 9/11 के बाद जैसे हो गए हैं हालात। सिटिल में सिख व्यक्ति पर हमले से सिख समाज आहत, गुरुद्वारे में विशेष प्रार्थना सभा। नॉर्थ कोरिया ने फिर किया न्यूक्लियर मिसाइल का टेस्ट, 4 में 3 मिसाइलें जापान के समंदर में की। पाकिस्तान के कराची में 85 भारतीय मछुआरे गिरफ्तार, 14 नाव जब्त, मछुआरों को जेल भेजा। और उनके कई शहरों में अबॉर्शन कानून के खिलाफ प्रदर्शन, अबॉर्शन पर पूरी तरह पाबंदी लगाने का बिल तैयार। पेरिस में भ्रष्टाचार के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग, फ्रैंकोई फिलोन से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी छोड़ने की मांग।